नमस्कार, आप देख रहे थे बीके न्यूज़। मैं था राजकुमार सिंह। जैसा कि आपको बता दें कि नगर पालिक निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 41 में जो कि गौतम बुद्ध नगर कॉलोनी है, उसमें एक नाली को लेकर के काफ़ी विवाद जो है आजकल चर्चाओं में, और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चल रहा है। आइए हम सुनते हैं कि जो मिश्रा जी हैं, एएसआई विनोद मिश्रा, उनका क्या कहना है और उसके बाद बाकी लोगों का क्या कहना है। आगे एक एक करके आप आइए सुनाते हैं आपको। वो होगा ये मामला आपके कोतवाली में पहुंचा और वहाँ पे उनका आरोप है कि उन्होंने अपनी वर्दी फाड़ दी, टोपी फेंक दी और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे इस मामले में? ऐसा नहीं, हम वहाँ बात चल रही थी, सौहार्दपूर्ण बात हो रही थी। अर्जुन भाई बात बात पे हमको कह रहे थे कि तू वर्दी का रोप दिखा रहा है, तेरी वर्दी उतरवा देंगे हम, 2 मिनट लगेगा। सत्ता सरकार हमारी, तो हमने वर्दी खोला है और दे दिया कि आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, आप ही की दी वर्दी है, सरकार ही की है। हम सब सौंप दिए कि आप ले लीजिए, हम भीख मांग लेंगे। ब्राह्मण हैं, हमने जनेऊ निकाला, दिखाया है कि मैं भीख मांग के खा लूँगा, नहीं करने पाऊँगा नौकरी, तो मैं सौंप दे रहा हूँ। जब न्याय नहीं मिलना है तो क्या करूँगा, मरता क्या न करता। हाँ, इतना हमने किया है, ये गलती है, तो इसकी सज़ा हमको जो मिले हम तैयार हैं। उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं जी। आप क्या उस मुद्दे पे कहेंगे कि वहाँ पे तो कैमरा होगा, टीआई का चैम्बर है, तो उसमें सारी चीज़ें होंगी। बिल्कुल। तो आपको भी लगता है कि उसको देखना चाहिए? देख हम उतारे हैं, बिल्कुल उतारे, हम दिए हैं, उनको सौंप दिए हैं। अर्जुन भाई को हम सौंप दिए हैं कि जब आप ही सरकार हैं, आप ही सब कुछ। आपको लगता नहीं कि आप वहाँ पे अब वन टीआई के सामने ही आप तो खुद ही रक्षक हैं और आपने वर्दी सौंप दिया, तो कहीं ना कहीं लगा नहीं कि ये मतलब अनुचित है? ऐसा नहीं लगा आपको? मेरा बीपी इतना बढ़ गया था, मैं अपने आपे में वो बीपी की वजह से मैं अपने आप को अनकॉन्शियस हो गया था। इसके बाद मुझे होश ही नहीं है कि मैं क्या है। फिर मैं जब होश आया तो हम अपने आप को हॉस्पिटल में पाए हैं। तो यहाँ पे आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कैसे आना हुआ है यहाँ पे? यहाँ हमको पहुँचाए हैं, कौन पहुँचाया हमको नहीं मालूम है। बाद में हमको पता चला कि हम हॉस्पिटल में हैं। इतना हमारा तबीयत ख़राब हो गया था कि हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। ठीक है जी, ठीक है। अर्जुन भाई, क्या मामला है? बड़ा सेंसिटिव मामला है। पुलिस आरोप है कि आपके ऊपर पुलिस रूम में आपने वर्दी फाड़ दी, कैप आपने पुलिस की हटा दी, वहाँ पे अभद्रता किया। क्या मामला क्या है, शुरू से बताइए। ये हमारे वार्ड का मामला है। मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 41 के पार्षद हमारी पत्नी हैं, और ये गौतम बुद्ध कॉलोनी की घटना है। बहुत दिन से घटना चल रही है, 1 महीने से लगभग, और इसकी शिकायत एसपी साहब से भी हो चुकी है, माननीय कमिश्नर साहब से भी हो चुकी है। मैंने वहाँ पे एसपी साहब के यहाँ मांग की थी कि रोड नाली के लिए बाधा डाल रहे हैं माननीय हमारे एसआई महोदय विनोद मिश्रा जी द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा, एक गुप्ता परिवार उनके द्वारा। उसी बीच में हमारे एसपी साहब गए वहाँ, स्पॉट देखे, और हमारे ई साहब को बोला कि जो भी नाली रोड है आप बनवाएं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब नगर निगम की अमला गया हो बनवाने नाली रोड, तो नाली रोड नहीं बनने दिए। हमारे नगर निगम का अमला लौटाया वहाँ से। फिर हमारे कमिश्नर साहब ने एक पत्र लिखा एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, माननीय एसपी साहब को बल लेने के लिए। ये 2 तारीख घटना है। 2 तारीख को थाने में वार्ड के लोग पहुंच गए, हमें भी बुलाया गया, हम भी गए। हमारे वो टीआई साहब के चैम्बर की बात है ये। चैम्बर में हम जब पहुंचे वहाँ पे, तो हमारे एसडीओ साहब थे, ई साहब उपाध्याय जी थे, टीआई साहब मौजूद थे, और मुझे बुलाया गया, बात बीच का रास्ता निकाला जाए। बातचीत हम लोग की चल रही थी। इसी में टीआई साहब ने विनोद मिश्रा जी को बुलाया कि भाई विनोद जी, रोड और नाली बनने दे, आप थाने में हैं, बड़ा मन करे। वो भी बोले, उपाध्याय जी भी यही चीज़ बोले वो, और मैं भी बीच में बोला कि आप थोड़ा सा बड़ा मन कर लें, क्योंकि आप बैठन में एसआई हैं और सब पहचान जान है, अच्छे घर से हैं, तो बनने दे। इसी में वो उनकी पत्नी आ गई, तो आओ तो अब ताऊ दिन देखे, बोले कि जब मैं पुलिस में रहते मैं अपनी नाली रोड नहीं बचा पा रहा हूँ, नाली बन जाएगी, और तो प्रशासन हमारा साथ नहीं रहता, मैं क्या इस वर्दी का क्या करूँगा। तो वर्दी अपना इसे खींच के फाड़ दिए, टोपी फेंक दिए, बेल्ट फेंक दिए लातों में। मेरा आग्रह है आप लोग के माध्यम से, जो मीडिया कर्मी हमारे चला भी गए थे, कुछ आरोप लगाए हमारे, अगर मैं दोषी हूँ, मेरे क्या आप क्या आरोप क्या लगा? मेरे ऊपर आरोप लगाया कि उनकी वर्दी पे हाथ लगाया, मैंने वर्दी उतारने की धमकी दी उनको। वहाँ कैमरा लगा हुआ है टीआई साहब के चैम्बर में। सभी मीडिया भाइयों मित्रों से हमारा आग्रह है, उसका वो ले लें। अगर मेरे ऊपर दोष साबित होता तो मेरे ऊपर मुकदमा कायम करें। अगर नहीं होता, अगर मैंने उनको वर्दी पे हाथ नहीं लगाया और मैं उनको धमकी नहीं दिया हूँ,
तो वो अगर वर्दी स्वयं फाड़े हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए और उसको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। मेरी मांग अपनी लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे, आगे क्या कार्रवाई करेंगे, क्या लगता है? हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी बात की लड़ाई, हम विकास करने के लिए आए हैं। अपने न्याय के लिए आपके लिए आरोप लगा हुआ है, तो क्या आप क्या आगे कुछ करेंगे, क्या कोई प्लानिंग है? माननीय विधायक जी से आपको न्याय नहीं मिलता है, आप कैसे करेंगे, तब क्या करेंगे आप? मैं अब जाऊंगा, भोपाल तक जाऊंगा, सीएम साहब से बात करूंगा। हमारे वार्ड का मैटर है, रोड नाली तो बनना चाहिए, विकास सब है। उनका कहना है कि दलित परिवार का पानी हमारे घर के सामने आएगा तो हम नहीं जाने देंगे। उनके दलित परिवार का पानी उनके घर के सामने नहीं जाए, बाकी उनका पानी दलित परिवार घर के जा सकता है। तो कहीं कि दलित वर्ग से सामान्य का भी इसको अपन मामला कह सकते हैं। समान दलित का नहीं, बात यह है कि विकास होना चाहिए। रोड और नाली जाके रुक गई है। एक दलित परिवार ने अपना 2 डिसमिल जमीन पे रास्ता छोड़ दिया, पूरे वार्ड वाले लोग मिलके उनको 1500 दे के उनका बाउंड्री वाल कर दिया। वो अपना 2 डिसमिल जब जगह दे सकते हैं, पूरे वार्ड के लोगों ने। इसमें थाना प्रभारी क्या कहना, आपके कोतवाली थाना प्रभारी का क्या एक्शन और क्या कहना है? अभी तक कुछ एक्शन नहीं, कुछ बोले। वो थे स्वयं वहाँ पे, कैमरा लगा है, जांच का विषय है, झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। हम आग्रह ही एसपी साहब से करना। आप बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो आपके जिलाध्यक्ष या विधायक से आपने चर्चा किया, और चर्चा किया तो क्या आश्वासन मिला? बोले कि नहीं हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे। हमारे विधायक जी गए थे एसपी साहब के यहाँ, हमारी जिलाध्यक्ष से बात हुई हमारी, भोपाल में भी बात हमारी हुई। अगर कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं तो हम जल्दी सीएम साहब से मुलाकात करेंगे, बातचीत लेकर। नाली रोड तो बनेगी, विकास कार्य रुकेगा। वार्ड क्रमांक 41 गौतम बुद्ध नगर कॉलोनी में जो है एक नाली का विवाद को लेकर आप लोगों का कुछ दिनों से कुछ निरीक्षण चल रहा है, वो पूरा मामला क्या है सर? वहाँ मामला ये है कि वो रोड काफ़ी सक्रिय है पूरी यहाँ से वहाँ तक, तो उसमें एक तरफ नाली बनी हुई है, दूसरे साइड के पानी निकासी के लिए नाली और बनाना था, एक जगह क्रॉसिंग करना था और थोड़ी सी नाली बननी थी। मोहल्ले वालों की मांग थी कि है वहाँ विनोद मिश्रा जी, उनके घर के पास भी नाली बननी थी। उसमें आपसी विवाद हो रहा है उसमें कि वो कह रहे हैं कि नाली हमारे घर के पास ना बना के थोड़ा आगे से बनाइए, क्योंकि वो मांग थी कि उनके दरवाजे से नाली बनाई। नाली हम लोगों ने बनाने का प्रयास भी किया और एक दिन तो सहमत भी होते, उस दिन हम तोड़ ताड़ दिए थे। बाद में जो भी परिस्थिति बनी होगी अब वहाँ विवाद हो रहा था। एक दिन हम बनाने गए तो उनके घर में कुछ महिलाएं आई, बोली नहीं बना देंगे। तो इस प्रकरण को हम गए थाने, टीआई साहब को हमने पत्र लिखा कि साहब वहाँ पर पुलिस बल दिया जाए, चूँकि वहाँ विवाद की स्थिति है, पुलिस बल दे तो हमको जहाँ उपयुक्त होगा वहाँ हम नाली बना देंगे। तो टीआई साहब ने पहले दोनों पक्ष को बुलाकर काउंसलिंग की और काउंसलिंग के पीरियड में ही फिर मामला निपटा नहीं और फिर हम चले आए वहाँ से। अच्छा, आप तो टीआई साहब ने कोई निर्णय नहीं निकला? दोनों पक्षों की बातें की, इसके बाद निष्कर्ष निकलता है, इसके बाद अपनी स्थिति थोड़ा सा हुई है। क्या कुछ विवाद की भी कुछ विनोद मिश्रा की थोड़ी तबीयत खराब हुई, उनका बीपी भी बढ़ा, क्या हुआ तो चले गए माम, फिर हम लोग उठ के चले आए। उनको कॉलर पकड़ने की कोई ऐसा कुछ घटना नहीं हुई? मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं कॉलर। अच्छा, तो क्या मामला है? 2-3 दिन पहले पार्षद से आपके एसआई का कुछ डिस्प्यूट हुआ था आप किसी चैम्बर में, क्या कहेंगे? दरअसल एक नाली का विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो उसमें हमने जो भी इनका वैधानिक था, कुछ दिन पहले हमने एक रोड के किनारे नाली डलवाई थी। जो नगर निगम वाले हमारे पास आए थे सहायता लेने, उन्होंने जिस रास्ते पर बताया उस रास्ते पर हमने नाली बनवाई थी। इसमें दोनों पक्षों का आपस में कुछ नाली को लेकर विवाद था, सड़क को लेकर विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों को प्लस हम और हमारी टीम और नगर निगम की टीम सभी लोग यहाँ पे आए थे। तो अब चूँकि व्यक्तिगत कुछ झगड़े थे, वो उसमें पुलिस का कोई वो नहीं है। जो एएसआई है वो पुलिस में जरूर है, लेकिन उनके व्यक्तिगत उनके जो अपने हितों को लेके झगड़े हैं। झगड़ा नहीं था, एक सामान्य एक बातचीत यहाँ पे हुई थी, जिसमें से कि हमारे जो एएसआई थे उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था और वो कुछ, लेकिन कोई भी दोनों पक्षों में कोई भी किसी भी पक्ष पे झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था। सामान्य बातचीत के दौरान थोड़ा सा अग्रेशन हुआ था, जिसमें तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया, तो जो इलाज रहता है। बातें ऐसी हैं कि आपके एसआई ने यहाँ पे वर्दी वगैरह उतार दी, कैब खोल दिया, तो कुछ ऐसा क्या मामला है क्या? नहीं, वो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, इस वजह से बातों के चलते ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन यहाँ उनने अग्रेसिव होकर उनने अपना वर्दी खोल दिया। नहीं, अग्रेसिव आपके सामने खोल दिया। नहीं, अग्रेसिव नहीं थे वो। एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनकी जो शारीरिक जो परेशानियां थी
उसके चलते उन्होंने शर्ट का बटन खोले थे, कैप उतारना, शर्ट का बटन खोले थे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे कि यूनिफॉर्म खोलना या इस प्रकार का। क्या पार्षद ने कोई धमकी दी थी कि आपकी वर्दी उतरवा नहीं, नहीं, पार्षद ने मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई धमकी दी। क्या किसी पक्ष से अभी तक मामला दर्ज हुआ कुछ? नहीं, इसमें अभी आपके कप्तान महोदय का भी शायद उन्होंने कहा था भाई हम मामले को सॉर्ट आउट अभी तक उनका रोल कुछ था क्या? हाँ, देखिए दोनों पक्ष क्या है, दोनों आपस में मित्र हैं, अभी भी हैं, वो काफी पुराने, लगभग उनका 25-30 साल पुराना दोनों का मित्रवत है। तो मित्रवत ही बात कर रहे थे, मित्रवत ही उनका संवाद हो रहा था। उसी में थोड़ा सा चूंकि नाली को लेकर जो विवाद था उसके चलते थोड़ा सा अग्रेशन उनमें था, इस वजह से उनको वर्दी यूनिफॉर्म उतारने का उद्देश्य नहीं था कि हम यूनिफॉर्म उतार के छोड़ देंगे, इस टाइप से नहीं था। लेकिन आपके एसआई का बयान था, मेरे पास बयान है, उन्होंने कहा कि साहब जब मेरे आँच चाहिए, मेरे सामान पे आँच चाहिए, तो मैंने वहीं को तो अपना कैप और कपड़े उतार दिया कि मैं पुलिस को भी रक्षा कर रहा हूं। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हाइपर थे, वो हाइपर थे और स्वास्थ्य प्रतिकूल था जो हमारे मेरे को नहीं, मैं ये वही कह रहा हूँ कि उनका स्वास्थ्य प्रतिकूल था। तो मेरे को लगता है कि उस समय जो भी तात्कालिक परिस्थितियां थी, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो उन्होंने किया था। ऐसा यूनिफॉर्म उतारना या ऐसा कुछ नहीं था कि आपको लगता नहीं कि आपके कोतवाली में, आपके रूम में, आपके चैम्बर में भी ये वर्दी जो है सरकार के है और उस पर उतार दिया जाए? देखिए परिस्थितियां कहीं परिस्थितियां गलत रही, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को लगता है कि उस समय सामान्य रूप से बात हो रही थी और नगर निगम तैयार था वहाँ पे जो भी उनका काम करने के लिए, और स्थिति चूंकि ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि वहाँ पे मतलब हाइपर वैसा नहीं था कि मतलब कोई आक्रोश नहीं था, सामान्य रूप से बातचीत थी, लेकिन उसका अचानक चूंकि तबीयत खराब हो गई इस वजह से उसने कपड़े वगैरह और यूनिफॉर्म वगैरह बेल्ट उतारी थी और हमने तत्काल उसको जो है गाड़ी में बैठा के वहाँ पे पहुंचे तो काफी आखिर में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था। पार्षद महोदय कहना कल साहब भोपाल तक जाएंगे और आपके प्रशासन के उच्च अधिकारी बातें करेंगे क्योंकि यहाँ पे मामला दर्ज नहीं हो रहा है, मेरी बेइज्जती हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें यहाँ पे मेरे सामने जो बेइज्जती है इस टाइप की कोई कृत्य नहीं हुआ, कोई भी काम किसी के पक्ष के द्वारा बेइज्जती नहीं की। एक जनप्रतिनिधि के नाते वो पार्षद हैं और वो एसपी साहब, जिले के कप्तान खड़े थे, आप सब खड़े थे और उनके सामने एक एसआई की वर्दी उतारने की बात की जाती है कि तुम्हारी वर्दी उतारवा दी जाएगी। मैं पुनः वही कह रहा हूँ कि वर्दी उतारने की बात मेरे सामने कोई भी नहीं की गई, नहीं तो हम लोग नहीं कर रहे। सर आप स्वयं खड़े थे वहाँ पे, मेरे पास वीडियो है। मेरे पास अन्य लोग भी थे, लेकिन वर्दी उतारने की बात मेरे सामने नहीं हुई। आपका फुटेज होगा, कैमरे लगे हैं, मुझे मेरे ख्याल से लगता है जो लोग कर रहे हैं, वीडियोज बने हैं, तो कहीं न कहीं ये कहना है कि आपके चैम्बर में आके और कोई व्यक्ति बोला हम वर्दी उतार लेंगे तो फिर बहुत ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि दोनों व्यक्ति समझदार थे, लेकिन चूंकि वो स्वास्थ्य उनका भी ठीक नहीं था, स्वास्थ्य इनका भी नहीं ठीक था, इसलिए स्वास्थ्य के चलते जो भी उनका मानसिक गड़बड़ियाँ रही हो या जो भी रहा हो, और या फिर हीट मतलब अंदर से जो भी स्वास्थ्य की जो उसके कारण रहे हो, उस कारण जो कुछ घटना हुई वो हुई। तो हमने जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो लगभग 160-170 काफ़ी उसका ब्लड प्रेशर था, उसी के चलते जो कुछ हुआ हमें ऐसा लग रहा है। बाकी जानना चाहें कहीं का आप मानते हैं कि मानसिक गड़बड़ी थी इसलिए इस तरह की बातें हुई? नहीं, निश्चित रूप से अगर व्यक्तिगत देखिए उसमें कोई भी झगड़ा ऐसा नहीं था जो कि पुलिस से हो, पुलिस से मतलब कोई भी वैसा नहीं था, क्योंकि वो ESI है, काम करता है हमारे यहाँ, तो हम लोग भी जो भी लीगल है हमने भी जो भी इसको बताया वो लीगल काम करने के लिए बताया, और नगर निगम का भी हमने पूरा सहयोग किया, हमारी पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई थी काम करने के लिए। लेकिन अब इसके बाद परिस्थितियाँ जो भी निर्मित हुई, नगर निगम ने उस समय उचित नहीं समझा काम करना, तो फिर वो बाकी हम तैयार हैं, जो भी लीगल उनका काम होगा वो हम तैयार हैं करवाने के लिए। सर अभी स्थितियाँ क्या बन रही हैं, क्या कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि दोनों पक्ष अग्रेसिव हैं, पार्षद महोदय चाहते हैं कोई मामला दर्ज हो और वो चाहते हैं पार्षद मामला दर्ज हो, जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो होगी, अभी जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।